हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ता है। जैसे राम एंड सीता आर गोइंग, तो एक तो हम ये बोलते हैं राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग। एक हमने बोल दिया राम एंड सीता आर गोइंग, तो यहाँ कम शब्दों में ही हमारा काम चल गया। हर चीज़ को हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। देन हम देखते हैं टाइप्स कौन से हैं कंजंक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग होता है पूरा सहयोगी। जैसे कोवर्कर, कोवर्कर होता है साथ में काम करने वाले। अभी कोवर्कर में ये होता है कि दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, राम इज़ गोइंग, सीता इज़ गोइंग। इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन है कि दोनों जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज़ हुआ था, राम एंड सीता आर गोइंग। तो ये दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे। उसके बाद जिस कंजंक्शन ने इनको जोड़ दिया, दैट्स टर्म्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग होता है एक सेंटेंस डिपेंडेंट है तो दूसरा इंडिपेंडेंट है। ओके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाते हुए करते हैं कि मेरी बहन नहीं जा रही, मैं भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर उसकी बड़ी दीदी नहीं जाएगी तो छोटा वाला भाई भी नहीं जाएगा। उसके बाद है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में क्या होता है कि दोनों वो पेयर्स में आते हैं। ठीक है, आपस में रिलेशन होता है कि या तो ये काम ये भी करेगा, ये भी करेगा, या फिर इनमें से कोई एक करेगा, या इनमें से कोई नहीं करेगा। लेट्स बिगिन विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? इट जॉइंस टू पार्ट ऑफ सेंटेंस इक्वली। इक्वली का यहाँ पे मतलब है कि जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको जोड़ने का काम जो सा कंजंक्शन करता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें कौन से कंजंक्शन है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अभी इतने सारे वर्ड्स हैं, कैसे याद करेंगे हम? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। वेट, मैं बताती हूँ इनको कैसे याद रखना है। उनसे पहले इनके यूजेस सीख लो कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले है फॉर। फॉर रीज़न एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये क्यों किया। एंड, दो डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंस को सिमिलर वे में जोड़ते हैं। उसके बाद है नोर। नोर का मतलब ही नेगेटिव सेंस है कि ये नहीं करेगा। बट एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जैसे कोई भी सिचुएशन दे दो लेकिन मैं कह दूँ लेकिन ये नहीं। उसके बाद है और कुछ और ऑप्शंस डालता है। यट का मतलब होता है फिर भी। उसके बाद सो होता है इसलिए। अभी मैं आपको इन सब के एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ही डाइड फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे रीज़न है कि वो किस लिए मरा, उसके देश के लिए मरा। एंड दो वर्डों को जोड़ते हैं, स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम श्याम सीता गीता। ठीक है, उसके बाद है नोर। नोर सीधा नोट की तरह है, कहीं ऐसा लगे कि आपको नेगेटिव सेंस आ रही है, वहाँ पे आप नोर लगा दो। उसके बाद है बट। ही इज़ गुड इनफ बट डिसऑनेस्ट। मीन्स उसकी क्वालिटी बता के उसका एक नेगेटिव पॉइंट या एक कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया। उसके बाद है और क्या है? आप चाय लोगे या कॉफ़ी? मीन्स एक तो मैं उसको बोलती कि आप चाय लोगे, एक बोल रहे हैं आप चाय लोगे या कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए और ऑप्शन ऐड कर दिया। येट होता है कॉन्ट्रास्ट देता है ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स का। जैसे हम बोलते हैं कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ये फिर भी ऐसा नहीं होता है, कुछ उस कंडीशन में हम येट का यूज़ करते हैं। उसके बाद सो, ये हमें दिखाता है रिजल्ट। हम एप्लीकेशन में लिखते हैं सो प्लीज़ गिव मी लीव, सो प्लीज़ गिव मी लास्ट में लिखते हैं। मीन्स रिजल्ट, हमने इतना सारा पेज भरा, इसका रिजल्ट यही है कि भाई हमें छुट्टी चाहिए। येट का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी वो मुझसे नाराज़ है। ओके, उसके बाद है जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल। जोड़ दिया ना एंड ने दोनों को। उसके बाद है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक इंडिपेंडेंट को तो दूसरे डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है। बिकॉज, क्योंकि,
ऑल्दो हालांकि, वाहिल जबकि, थो यद्यपि, सिंस से कोई भी टाइम देता है। मीन्स ये कारण बताता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। आई टुक अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, मीन्स यहाँ पे टुक अम्ब्रेला डिपेंड कर रहा है पीछे वाले सेंटेंस पे, क्यों, क्योंकि बाहर बरसात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शन, मीन्स ये कंजंक्शन हमेशा क्या आते हैं, पेयर्स में आते हैं, जैसे नाइदर नोर, आइदर और, रेदर और। आप जब मॉडल सीखोगे तो आप कुछ और पेयर्स को भी जानोगे। अभी यहाँ पर अब के लिए इतना ही याद कर लो कि ये 3 पेयर्स होते हैं, आइदर राम विल कम और रिया, या तो राम आएगा या फिर रिया आएगी। इस सेंटेंस को और रिया को आप पहले भी लगा सकते थे, आइदर राम और रिया विल कम, नो इश्यू। अभी मैं इन सारी चीज़ों का क्विक रिकैप आपको देती हूँ। तो हमने स्टार्टिंग की थी कि आज हम कंजंक्शन डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स वर्ड्स, जो क्या करता है, वाक्यों को जोड़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग में ये देखे थे कि कौन से होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। मैं ये बताना भूल गई, इनको याद कैसे रखना है, अभी बताती हूँ मैं। फाइन। अभी एक चीज़ याद रखो, एक वर्ड बड़ा ही कॉमन है, बॉय फ्रेंड, ठीक है, यहाँ से आप याद रखो बॉय। उसके बाद फ्रेंड की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करना है। फ्रेंड की स्पेलिंग होती है FRIEND, यहाँ पे ई की जगह कर लो END, तो एंड भी हो जाएगा। फ्री की जगह फॉर, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, नॉर नहीं है, सो सी इज हैप्पी, का बॉयफ्रेंड नहीं है, सो सी इज हैप्पी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, जैसे एग्जांपल है, सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ती हैं। इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपने देख लिए थे। उसके बाद है को रिलेटिव कंजंक्शन, क्या होता है, ये पेयर में हमेशा अक्कर करता है, ठीक है। एक जैसी ही सेंस दिखाता है, ना तो ये करेगा ना वो करेगा, या तो ये भी करेगा या वो भी करेगा, या फिर कोई एक करेगा, कुछ ऐसे सेंसेस। देन फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।